हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा है लास्ट क्लास में? संत संप्रदाय पढ़ रहे थे ना? चलो ठीक। बुरे भाई अलग कहाँ के थे? वागड़ की मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की राधा, राजस्थान के कबीर, विष्णु भगवान का कल की अवतार कौन है? संत माओ जी। अच्छा, विष्णु भगवान का अवतार जाम्बो जी महाराज। वैज्ञानिक संत जाल वृक्ष को पवित्र का इसमें मानते हैं। मेवाती में उपदेश किसने दिए? वागड़ी में माऊ जी। किसने दिए? माऊ जी। ढूंढाड़ी में दयाबाई की किताब, दयाबाई की बुक, दया बौद्ध और विनय मलिक। सहजोबाई की सहज प्रकाश उनकी बुक थी। अच्छा, किसके आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? नादिर शाह। अच्छा, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चोपड़ा, चोपड़ा के 5 भाग बताओ देखे। प्रेम सागर, शाम सागर, मेघ सागर, रतन सागर और अनंत सागर। और इसमें कौन से विश्व युद्ध की भविष्यवाणी? तीसरे विश्व युद्ध की भविष्य। चलो आगे पढ़े, बताइए। और पूछे? लदू खड़ी होगी तू सुना दे अकेली है? वाह, तो रहने दे, फिर कल सुनेंगे। और लिखो वल्लभ संप्रदाय। अरे बातें बातें मत। अगला लिखो वल्लभ संप्रदाय। देखो, मैंने आपको पहले दिन शुरू किए थे ना, तब मैंने बताए थे कि प्रत्येक संत का एक संप्रदाय होता है, प्रत्येक संप्रदाय का एक संत होता। आप ये भी पूछ सकते हो कि सर अब तक जो नाम लिखवाए थे वो संतों के नाम थे और अब जो मैं लिखवा रहा हूं ये क्या है? संप्रदाय। कोई अंतर नहीं। करने को मैं ये भी कर सकता था कि जहां पे दादू दयाल जी लिखा वहां हेडिंग डालता दादू संप्रदाय, जहां पे जाम्बो जी लिखा वहां पे डाल देते बिश्नोई संप्रदाय, जहां पे जसनाथ जी लिखा वहां पे डाल देते जसनाथी संप्रदाय, जहां पे हरिदास जी लिखा वहां लिख देते निरंजनी संप्रदाय। हो सकता था। पर ये जितने अब तक नाम लिखे थे ना, ये टोटल लोग राजस्थान के थे। कहां के थे? या तो राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, राजस्थान इनका कर्म क्षेत्र था, या दादू दयाल जी थे, भले जन्म उनका गुजरात में हो लेकिन कर्म क्षेत्र कहां पे रहा था? राजस्थान। अब आगे कुछ ऐसे संत है जिनका न तो राजस्थान में जन्म हुआ था, न राजस्थान में कर्म क्षेत्र रहा था, लेकिन उनको मानने वाले लोग राजस्थान में थे। संत के मानने वाले लोगों से क्या बनता है? संप्रदाय। इसका मतलब है वल्लभ संप्रदाय के संत का सीधा सीधा अपने से कोई लेना देना नहीं, पर उस संप्रदाय का तो है। जैसे वल्लभ संप्रदाय के संत वल्लभाचार्य कौन थे? उड़ीसा के थे। अपने से कोई लेना देना नहीं, पर अपने आगे लोग मानते थे इसलिए अपने संप्रदाय पढ़ रहे हैं। लिखो प्रवर्तक, फाउंडर वल्लभाचार्य। कौन थे फाउंडर? कौन थे? वल्लभाचार्य। किसके फाउंडर थे? वल्लभ। वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण के भी बाल रूप की पूजा करते हैं। छोटे थे तब की पूजा की जाती है। लिखो, इस संप्रदाय में इन दिस सेक्ट, इस संप्रदाय में इन दिस सेक्ट भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड। मंदिर को बोलते हैं हवेली। क्या कहते हैं? लिखो, मंदिर को हवेली कहा जाता है। टेम्पल इज कॉल्ड एज हवेली। मंदिर को हवेली कहा जाता है। टेम्पल इज कॉल्ड एज हवेली। हुआ क्या था कि जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाने शुरू कर दिए थे तो लोगों को लगा यार मंदिर बचाने का तरीका क्या हो सकता है। तो कहा भाई मंदिर कैसे तोड़वाए जाते हैं? कि औरंगजेब की सेना जा रही है, मंदिर दिखा, तोड़ गए। तो कहा दिखना ही नहीं चाहिए दूर से मंदिर है, तो दूर से ऐसा दिखना चाहिए जैसे क्या हो? हवेली। मूर्ति पूजा ही तो करनी है, मंदिर में रख के कर लो, हवेली में रख के कर लो, बोले रसोई में रख के कर लो। अपने को भगवान कृष्ण की मूर्ति पूजनी है, इसलिए बाहर से मंदिर ऐसे बनाया जैसे जैसे दूर से दिखाई देते तो क्या दिखाई देता? हवेली।
वैसे भी भगवान कृष्ण को अपने गांव में कहते हैं ठाकुर जी। क्या कहते हैं? ठाकुर कहाँ रहता है? तो आओ कभी। इन मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है। हवेली म्यूजिक इज संग इन दीज टेम्पल्स। इन मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है। हवेली म्यूजिक इज संग इन दीज टेम्पल्स। इन मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है। तो कोई पूछे भाई कौन से मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है? वल्लभ संप्रदाय। कौन से में? वल्लभ। अच्छा, मैंने एक दिन एक बात और बताई थी कि भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है, उसके पीछे वाली दीवार पे चित्र बनाते हैं, उनको बोलते हैं पिछवाई। क्या बोलते हैं? लिखो। मंदिर में इन टेम्पल भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे चित्र बनाए जाते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवार पर या कपड़े के पर्दे पर चित्र बनाए जाते, दोनों लिख लो। भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवार पर या कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं। Paintings are depicted on walls or curtains on backside of idol of Lord Krishna. Paintings are depicted on walls or curtains in backside of idol of Lord Krishna. भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवार पर या कपड़े के पर्दे पर चित्र बनाए जाते हैं, जिन्हें पिछवाई कहते हैं। Which are called as पिछवाई। जिन्हें पिछवाई कहते हैं। Which are called as पिछवाई। क्या कहते हैं जिनको? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर है। कितने मंदिर है? लिख लो। राजस्थान में संप्रदाय के 41 मंदिर है। देयर आर 41 टेम्पल्स ऑफ दिस सेक्ट इन राजस्थान। राजस्थान में इस संप्रदाय के 41 मंदिर है। देयर आर 41 टेम्पल्स ऑफ दिस सेक्ट इन राजस्थान। राजस्थान में इस संप्रदाय के 41 मंदिर है। लिखो प्रमुख मंदिर। एक बार उतार लो, फिर मैं समझा दूंगा। उतार लिए? बताओ। देख, पहला मंदिर कौन सा है? मथुरेश। कहां पर है? थोड़ा याद करो। देखे, मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा विद्रोहियों के बीच 57 की क्रांति में समझौता करवाया, पढ़ा था। और यही मथुरेश जी कहां पर है? कोटा। ये दोनों मेरे पढ़ाए हैं। श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश जी के मंदिर मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने बनवाए थे। श्रीनाथ जी का कहां पे? द्वारिकाधीश जी दोनों राजसमंद पे। कहां पर है? लिख लो, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद।
नाथ द्वारा का तो अपने पढ़ते हैं, पहले नाम ही हार्ड था, नाथ जी का मंदिर बना इसलिए क्या कहलाया, नाथ द्वार। और दो कामा में बने हुए मंदिर कौन कौन से बताओ देखिए, गोकुल चंद्र जी और कौन कौन से, गोकुल चंद्र जी और मदन मोहन जी। गोकुल चंद्र जी कहां पर है, कामा, और मदन मोहन जी कहां पर है। तो टोटल 41 मंदिर है, उनमें 5 मुख्य मंदिर है। कोटा में कौन से, मथुरेश, नाथद्वारा में श्रीनाथ, कांकरोली में द्वारिकाधीश, कामा में गोकुल चंद्र जी। कभी आ जाएगी भगवान कृष्ण के पर्यायवाची बताओ, मथुरेश, श्रीनाथ, द्वारिकाधीश, गोकुल चंद्र। एक कल लिखा था बाल मुकुंद, कल भी तो एक लिखा था बाल मुकुंद। ये सारे क्या, भगवान कृष्ण के पर्यायवाची। चलो आगे पढ़ते हैं, एक दिन पहले पढ़ते हैं रणछोड़ दास, रणछोड़ टेम्पल में ना रणछोड़ दास। अगला संप्रदाय लिखो, गौड़ीय। प्राचीन काल में बंगाल को बोलते थे गोड़, क्या बोलते, गोड़ से संप्रदाय शुरू हुआ इसलिए गौड़ी। शुरू करने वाले थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहां से शुरू किया, गोड़। गोड़ किसको बोलते थे, बंगाल। किसको कहते, लिख लो, चैतन्य महाप्रभु ने गोड़ से यह संप्रदाय प्रारंभ किया था। गोड़ के कोष्टक बंगाल लिखना। चैतन्य महाप्रभु स्टार्टेड दिस सेक्ट फ्रॉम गोड़। चैतन्य महाप्रभु ने गोड़ से यह संप्रदाय प्रारंभ किया था। चैतन्य महाप्रभु स्टार्टेड दिस सेक्ट फ्रॉम गोड़। चैतन्य महाप्रभु ने गोड़ से यह संप्रदाय प्रारंभ किया था। चैतन्य महाप्रभु स्टार्टेड दिस सेक्ट फ्रॉम गोड़। इसमें भी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं भाई, लिख लो। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। मंदिर लिखो, मुख्य मंदिर कौन से, गोविंद देव जी। कहां पर है गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी जयपुर। एक मंदिर और लिख लो, मदन मोहन जी करौली। अच्छा, गोविंद देव जी की बातें आपने की भी है। गोविंद देव जी का मंदिर सवाई जयसिंह ने बनवाया था। जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे, पढ़ा हुआ। अच्छा, सवाई जयसिंह ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। बताओ, हुरडा सम्मेलन में करौली से कौन आया था, गोपाल पाल। कौन आया था, तो ये वाला जो मंदिर है मदन मोहन जी वाला है, गोपाल पाल का बनवाया हुआ। किसका बनवाया, लिख लो। इस मंदिर का निर्माण गोपाल पाल ने करवाया था। गोपाल पाल बिल्ट दिस टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण गोपाल पाल ने करवाया था। गोपाल पाल बिल्ट दिस टेम्पल। इसका मतलब यह हुआ कि मदन मोहन जी दो है, एक मदन मोहन जी कामा में, एक मदन मोहन जी करौली में। कामा वाले मदन मोहन जी वल्लभ संप्रदाय के, ये वाले मदन मोहन जी गौड़ी संप्रदाय के। याद रह जाएगी बात है। चलो आगे लिखो, निम्बारक संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय संस्थापक लिखो, निम्बार्काचार्य। तो एक भी अपने नहीं, ये साउथ इंडियन थे, पर इनको मानने वाले लोग तो रहते हैं भाई अपने। निम्बार्काचार्य। प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे इसके, निम्बार्काचार्य। यह संप्रदाय राधा कृष्ण की पूजा करता है, लिखो। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की पूजा की जाती है।
राधा कृष्ण इज वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। राधा कृष्ण इज वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। हम नॉर्मली ये मानते हैं कि राधा जी भगवान कृष्ण की प्रेमिका थे, ये संप्रदाय कहता है कि नहीं, पत्नी थे। तो कौन से संप्रदाय में राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी माना जाता है? देखो इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी माना जाता है। राधा जी इज कंसिडर्ड एज वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी माना जाता है। राधा जी इज कंसिडर्ड एज वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। राधा जी को भगवान कृष्ण की क्या माना जाता है? पत्नी माना जाता है। अपना मुख्य केंद्र मेरा बताया हुआ आपको सलेमाबाद। कौन सा है? बताया था, राधा अष्टमी का मेला लगता है। लिखो मुख्य केंद्र सलेमाबाद। मुख्य केंद्र कौन सा है? अपने सलेमाबाद वाले केंद्र की स्थापना की थी परशुराम जी ने। किसने की थी? लिख लो, परशुराम जी ने इस केंद्र की स्थापना की थी। परशुराम जी फाउंडेड दिस सेंटर। परशुराम जी ने इस केंद्र की स्थापना की थी। परशुराम जी फाउंडेड दिस सेंटर। किसने स्थापना की थी? परशुराम जी ने। परशुराम जी का जो जन्म था वो हुआ था खंडेला। कहां पर हुआ था? खंडेला कहां पे? लिख लो, इनका जन्म खंडेला में हुआ था। ही बॉर्न एट खंडेला। खंडेला सिक्र में। इनका जन्म खंडेला में हुआ था। केसरी सिंह समर, बुक पढ़ते हैं अपने, हरिनाभ। इनका जन्म खंडेला में हुआ था। ही बॉर्न एट खंडेला। खंडेला सिक्र में, सिक्र शेखावाटी में। तो इस संप्रदाय का ज्यादातर प्रभाव किसमें है? शेखावाटी। लिख लो, शेखावाटी में इस संप्रदाय का अधिक प्रभाव है। दिस सेक्ट हैज मोर डोमिनेंस इन शेखावाटी। शेखावाटी में इस संप्रदाय का अधिक प्रभाव है। दिस सेक्ट हैज मोर डोमिनेंस इन शेखावाटी। शेखावाटी में संप्रदाय का अधिक प्रभाव है। उसके बाद में जब आप आगे देखो, प्रणामी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? लिखो, प्रवर्तक प्राणनाथ जी। मुख्य केंद्र पन्ना। प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी। मुख्य केंद्र कौन सा है? पन्ना। पन्ना कहां पे? मध्य प्रदेश। मुख्य ग्रंथ कौन सा है? कुजलम स्वरूप। कुजलम भगवान कृष्ण को ही कहते हैं। तो भगवान कृष्ण के नाम पर बुक का नाम क्या है? कुजलम स्वरूप। तो इसका मतलब संप्रदाय में किसकी पूजा होती है? भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण की पूजा होती है। लिखो, इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। राधा कृष्ण इज वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। अपने से क्या लेना देना भाई संप्रदाय का? मध्य प्रदेश का है। अपने जयपुर के अंदर एक कॉलोनी है आदर्श नगर। कौन सी कॉलोनी है? आदर्श नगर में इस संप्रदाय का मंदिर है। लिख लो, आदर्श नगर कोष्टक में जयपुर लिख लेना। आदर्श नगर में संप्रदाय का मंदिर है। देयर इज ए टेम्पल ऑफ दिस सेक्ट एट आदर्श नगर।
आदर्श नगर में संप्रदाय का मंदिर है। देयर इज ए टेम्पल ऑफ दिस सेक्ट एट आदर्श नगर। तो कोई पूछे कि प्रणामी संप्रदाय के लोग राजस्थान में कहाँ रहते हैं? आदर्श नगर। कहाँ रहते हैं? इसलिए आदर्श नगर से एमएलए थे अशोक प्रणामी। कौन थे? 2 बार लगातार। इस बार हारे रफीक खान है, इस बार तो वहां से एमएलए, बाकी 2 बार वहां से अशोक प्रणामी थे, जो भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे, राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे। अब तो सतीश जी पूनिया, पहले बीच में अशोक प्रणामी थे। तो अशोक प्रणामी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष थे, आदर्श नगर से 2 बार एमएलए रहे। प्रणामी अगरबत्ती देखी होगी, वो प्रणामी अगरबत्ती अशोक प्रणामी की है। और वो प्रणामी अगरबत्ती वाले अशोक प्रणामी कौन से जगह से एमएलए बनते हैं? तो प्रणामी संप्रदाय के लोग कहाँ रहते हैं? आदर्श नगर। तो प्रणामी संप्रदाय का मंदिर भी कहाँ होगा? ये 4 संप्रदाय लिखवाए मैंने। चारों में कौन से भगवान की पूजा होती है? आगे लिखो। रामानंदी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? नाम से पता चलता है। किसने शुरू किया होगा? रामानंद जी। लिखो प्रवर्तक रामानंद जी। जो कल परसों मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेके आए थे, तो कौन थे? रामानंद जी। कौन थे? राम। और रामानंद जी के 2 चेले अपने राजस्थान में थे, एक तो पिंपा और धन्ना। पिंपा और धन्ना तो निर्गुण भक्ति करते हैं। कौन सी भक्ति कर रहे हैं? उनके जो भक्त सगुण भक्ति की तरफ गए, उन्होंने क्या संप्रदाय बनाया? तो रामानंद जी संप्रदाय वाले सगुण भक्ति करते हैं। सगुण भक्ति में तो कोई भगवान की पूजा करेंगे, तो कौन से भगवान की? तो राम जी की। किसकी करते हैं? और राम जी की पूजा रसिक नायक के रूप में करते हैं। किस रूप में? राम जी भी भगवान कृष्ण की तरह रसिक नायक है। लिखो इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है। लॉर्ड राम इज वर्शिप्ड एज रसिक नायक। भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है। लॉर्ड राम इज वर्शिप्ड एज रसिक नायक। भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है। लॉर्ड राम इज वर्शिप्ड एज रसिक नायक। अतः इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय कहा जाता है। सो दिस सेक्ट इज कॉल्ड एज रसिक सेक्ट। सवाई जयसिंह के शासनकाल में एक बंदे हुए थे कृष्ण भट्ट। कौन हुए थे? ये कृष्ण भट्ट वही है जिसने बुक लिखी ईश्वरी विलास महाकाव्य, पढ़ी थी? याद है आपको या नहीं लिखवाई थी? किसकी जानकारी देती है? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह के बेटे ही थे। तो कृष्ण भट्ट पहले सवाई जयसिंह के दरबार में, सवाई जयसिंह के दरबार में एक बुक लिख रहा है, उस बुक का नाम क्या है? राम रस। और बाद में ईश्वरी सिंह के दरबार में ईश्वरी सिंह पे कौन सी बुक लिख दी? ईश्वरी विलास महाकाव्य। लिखो सवाई जयसिंह के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई जयसिंह, कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। कृष्ण भट्ट रोट ए बुक नेम्ड राम रासो। कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। कृष्ण भट्ट रोट ए बुक नेम्ड राम रासो। राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में राम व सीता की प्रेम कहानी का वर्णन है। अब और तो भगवान राम की प्रेम कहानी कहां दिखाते? रसिक नायक दिखाना है। इस पुस्तक में भगवान राम व सीता की प्रेम कहानी का वर्णन है। लव स्टोरी ऑफ राम एंड सीता इज डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। लव स्टोरी ऑफ राम एंड सीता इज डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। इस पुस्तक में राम व सीता की प्रेम कहानी का वर्णन है। के अंदर लिखो एक सेंटर तो आपका जयपुर वाला गलता जी। कौन सा सेंटर है? गलता जी जयपुर में।
और इस सेंटर की स्थापना करने वाले थे कृष्णदास पै हरि। एक सेंटर आपका सिक्कर के अंदर रेवासा। गलता जी कहां पर है? रेवासा कहां पर है? और रेवासा वाले केंद्र की स्थापना करने वाले थे अगरदास जी। कौन कौन से दो सेंटर बताओ देखिए। ये तो गलता जी और दूसरा कौन सा? रेवासा। गलता जी वाले केंद्र की स्थापना किसने की? कृष्णदास पै हरि। पै का मतलब होता है दूध। क्या मतलब होता है? केवल दूध पीते और कुछ नहीं खाते, पै का आहार करते, इसलिए नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? इनके एक शिष्य थे अगरदास जी, वो कहां से ले गए थे बाद में? रेवासा। तो गलता जी वाली पीठ के तो कृष्णदास पै हरि, और रेवासा वाली पीठ किसने किसने की? बताओ देखिए, खानवा के युद्ध में आमेर से कौन राजा गया था? पृथ्वीराज। कौन गया था? तो वो जो आमेर का राजा था पृथ्वीराज, क्या नाम था? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज की एक रानी थी, उस रानी का नाम था बालाबाई। क्या नाम था? राजा का नाम क्या? रानी का नाम क्या? ये दोनों राजा रानी इनके शिष्य थे। किनके? लिख लो, कृष्णदास पै हरि के नीचे लिखो। आमेर का राजा पृथ्वीराज, आमेर किंग पृथ्वीराज। आमेर का राजा पृथ्वीराज, आमेर किंग पृथ्वीराज, तथा उसकी रानी बालाबाई एंड हिज क्वीन बालाबाई, तथा उसकी रानी बालाबाई। आमेर का राजा पृथ्वीराज, आमेर किंग पृथ्वीराज, तथा उसकी रानी बालाबाई एंड हिज क्वीन बालाबाई कृष्णदास पै हरि के शिष्य थे। वर डिसाइपल्स ऑफ कृष्णदास पै हरि। कृष्णदास पै हरि के शिष्य थे। वर डिसाइपल्स ऑफ कृष्णदास पै हरि। किसके शिष्य थे? राजा का नाम क्या है? पृथ्वीराज। रानी का नाम क्या है? रानी का नाम क्या है? बीकानेर में एक राजा पड़ा था हमने, लूणकरण। ये उन लूणकरण की बेटी थी बालाबाई। तो बीकानेर की राजकुमारी थी बालाबाई। शादी कहां पर की हुई थी? यहाँ आमेर के कौन से राजा के साथ? एक बार रानी अन्य कई महिलाओं के साथ में मंदिर गए हुए थे, और थोड़ी देर बाद राजा का मंदिर जाने का टाइम हुआ, तो राजा मंदिर में घुसे तो आगे भीड़ हो रखी थी, महिलाएं खड़ी थी। तो राजा ने जस्ट आगे एक जो महिला खड़ी थी उनको कहा, आगे लो, आगे जाने दो, भाई थोड़े साइड में हो जाओ, आगे जाना, बहन थोड़े साइड में हो, आगे जाना। उस महिला ने जैसे घूम के देखा तो महिला बालाबाई थी। तो राजा ने रानी को क्या कहा? बहन। उसके बाद राजा रानी बहन भाई की तरह रहे हमेशा। तो मुंह से निकला ही है बहन, तो आदमी इस बात को माना ही जाए, तो नाम क्या कि बाई है। वरना रानियों के नाम क्या कि बालाबाई नहीं देखोगे, हाड़ी रानी, सिसोदिया रानी, ऐसे नाम मिलते हैं हमेशा। इनके नाम क्या कि वही लगा हुआ बालाबाई। अरे यार, जब निकल ही गया मुंह से भाई, तो अब बाद में पति पत्नी जैसा रिश्ता तो कम से कम नहीं रखा जाए। तब मुझे लगता है यार कितनी चीजों का ध्यान रखते थे। यहाँ अपने इतना भ्रष्टाचार हुआ इस मामले में, है ना। मेरे कभी नहीं समझ में आया कि किसी भी बंदे को खुद के गांव में प्यार कैसे हो सकता है। बस धूड़ खानी तो और कहीं खान जागे। ये आप कैसे कह सकते हो कि लोग गांव के अंदर ही प्यार हो गया है? भाई गांव वाली जो सब बहन बेटी है वहां तो बक्सा जाए, एक घर तो डाकने ही टाला है। तो ऐसी चीजें यूं बताती है कि यार डोकरों में ये चीज तो थी कम से कम। अपने इस मामले में जितने गए बीते हुए हैं जिस कैद ने, पहले गांव के अंदर बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे। 8वीं पढ़ाई स्कूल गांव में 8वीं तक थी, 8वीं पढ़ा ली, 10वीं तक थी तो 10वीं तक पढ़ा ली। फिर क्या कई बार घर वाले ये सोचते कि यार देखो अब रेगुलर तो भेज नहीं पाएंगे, प्राइवेट करवा लेते हैं। तो क्या रिश्ते करने में थोड़ी आसानी रहती कि लड़के वालों को बताना है कि भाई ने एमए कर रखी है, भाई ने बीए कर रखी है। भाई में बुद्धि तो 10वीं तक ही होती थी, पर वो पेपर तो दिलवा ही लेते।
तो बीए एमए कम से कम एक डिग्री हो जाती, यूं कहने के लिए अच्छा लगता है भाई हमारे लड़के ने बीए कर ली, एमए कर ली। तो अब उसको प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया आसपास के किसी कस्बे से, अब उसके एग्जाम आए, एग्जाम दिलवाने के लिए कौन जाए? तो अड़ोस पड़ोस का कोई लड़का होता है, उसको कहते हैं भाई तू जाता है ना पढ़ने के लिए, हाँ तो भाई को भी ले जाना, एग्जाम दिलवा के लेना। और बहुत नॉर्मल सी बात थी, लोग ऐसे एग्जाम दिलवा के लाते। अब तो वो भरोसा ही खत्म है, अब तो नहीं भेजा जा सकता, अब तो कहते मरने ही दो, अनपढ़ ही रखो भले, इससे अच्छा। तो आजकल ये सिस्टम है। पर पृथ्वीराज और बालाबाई वाला प्रसंग बताता है कि राजा के मुंह से निकला था एक बार कि भाई साइड में हट जाओ, वो भी अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में, कि भाई उसको पता नहीं था, खूब सारी महिलाएं खड़ी थी ना, भाई साइड में हो, आगे जाना है। तो पीछे मुड़ के देखा राजा खड़ा, तो अब कम से कम ये पति पत्नी जैसा रिश्ता तो नहीं होना चाहिए। इन पृथ्वीराज और बालाबाई के बेटे का नाम था सांगा। क्या नाम था? जिसके नाम पे सांगानेर, ये जो सांगानेर है जयपुर वाला, तो भाई जयपुर में सांगानेर उस सांगा के नाम पे तो हो नहीं सकता, मेवाड़ वाले। तो ये पृथ्वीराज और इस बालाबाई का बेटा था सांगा, इनके नाम पर क्या बसा हुआ है? सांगानेर। चलो और सुनना, देखो गलता जी, ये कौन सी पीठ के थे? गलता जी। गलता जी पीठ की मैं थोड़ी बातें और बताता हूं आपको। यहां गलता जी में गालव ऋषि का आश्रम था। कौन से ऋषि का आश्रम था? आश्रम ऑफ सेंट गालव। और सुनना, देखो अभी मैं बता रहा हूं कि गालव ये सॉरी आपके जो गलता जी है, ये आपके इसकी रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। किसकी पीठ है? अच्छा एक तो और, एक पहले और लिख ले फिर करते हैं। गलता जी में एक बहुत पुराना सूर्य मंदिर है। क्या बना हुआ है? तो मुझे याद है एक बार क्वेश्चन था कि गलता जी किसके लिए फेमस है, तो किसके लिए फेमस है? सूर्य। मैं कल परसों अपने पढ़ रहे तब मैं बता रहा था कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में दो प्रकार के भक्त थे, आलवार और नयनार। उन आलवार भक्तों में एक भक्त हुए थे रामानुज। कौन हुए थे? और रामानुज के चेले कौन हो गए थे? रामानंद। रामानुज का संप्रदाय हुआ रामानुज संप्रदाय, रामानंद का संप्रदाय हुआ रामानंद। पर है तो भाई भाई, सेम थ्योरी को मानने वाले, सेम गुरु के एकदम आगे। तो इस गलता जी में रामानंदी वाले तो रहते हैं, रामानुज वाले भी रहते हैं। तो ये रामानुज संप्रदाय का भी केंद्र है। कौन से संप्रदाय का? अब और सुनना, देखो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? साउथ इंडिया। इसका मतलब रामानुज भी कहां के हैं? साउथ इंडिया। रामानुज साउथ इंडिया के हैं। तो साउथ इंडिया में इस रामानुज संप्रदाय का जो सबसे बड़ा सेंटर है, उस सेंटर का नाम है तोताद्री। क्या नाम है? तमिलनाडु के अंदर एक जगह पड़ती है तोताद्री। रामानुज संप्रदाय का मुख्य केंद्र जो है वो कौन सा है? तोताद्री। कहां पे? तमिलनाडु। कौन से संप्रदाय का? लेकिन नॉर्थ इंडिया में उनका जो सेंटर है वो कौन सा है? इसलिए गलता जी का नाम पड़ गया उत्तर भारत का। समझ जाओगे ना क्यों कहते हैं उत्तर भारत का तोताद्री? क्योंकि तोताद्री तो कहां पर रह गया? कौन से संप्रदाय का? रामानुज संप्रदाय का। उनका नॉर्थ में कौन सा सेंटर है? तो गलता जी क्या बोलने लगे? अब यदि कभी आप गलता जी जाओगे तो आप देखोगे कि वहां बंदर ही बंदर है खूब सारे, इसलिए इसको बोलते हैं मंकी वैली। क्या बोलते हैं? अब वापस बता दो मुझे, गलता जी कौन से ऋषि का आश्रम था? किसके लिए फेमस है? कौन से संप्रदाय का केंद्र? इनका मुख्य केंद्र कौन सा है? इसलिए गलता जी क्या कहते हैं? बंदरों की अधिकता के कारण। ऐसे उतार लोगे कि लाइनें लिखूं? उतार लो। दो संप्रदायों का मुख्य केंद्र हो गया गलता जी। कौन कौन से? रामानुज और रामानंद। रामानुज का मतलब क्या होता है? राम का नुज कौन? ये लक्ष्मण का पर्यायवाची है।
कभी लक्ष्मण के पर्यायवाची लिखो देख रामानुज, राम के अनुज, जो राम के साथ ही रहे थे हमेशा, तो राम के अनुज रामानुज, लक्ष्मण के लिए यूज में लिया जाता रामानुज। ठीक है, आगे चलूं। अगला संप्रदाय लिखो राम स्नेही। तो हिंदी में ना हर शब्द के मीनिंग होते हैं, आप कभी उन पे ध्यान ही नहीं देते, ध्यान दो तो उनकी खूब सारी चीजें निकले। तो मैंने कभी बताया होगा आपको कि साउथ इंडिया में मंदिर है तिरुपति बालाजी, बोलते हैं तिरुपति बालाजी। तिरु का मतलब होता है श्री, क्या मतलब होता है श्री, श्री का मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति विष्णु, विष्णु भगवान का मंदिर है तिरुपति बालाजी। किसका मंदिर है? अब मैं यदि तिरु की जगह लक्ष्मी लिख दूं तो नाम क्या होना चाहिए? लक्ष्मीपति बालाजी। फास्ट बॉलर था एक फास्ट बॉलर था जिसका नाम क्या था? लक्ष्मीपति। तो वहां विष्णु भगवान को वो लोग बालाजी बोलते हैं, तो वो लक्ष्मीपति बालाजी हो गया अपने आप के अंदर। तो चीजों इसीलिए आपने अपने देखो अपने शहरों के नाम होते श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, वहां पे होते तिरुवल्लुवर, तिरुअनंतपुरम होता है, तिरुअनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, तो तिरुवेंद्रम है वो, तिरुचिरापल्ली। तो तिरु, तिरु का मतलब क्या होता है? तिरु का मतलब श्री, क्या मतलब होता है? याद रहेगा हमेशा। अच्छा हिंदी पढ़ ली ना आपने? है जैसे अब मैं भाई की बात कर रहा था, तो अभी अपना अनुज, यही तो जय का मतलब जन्म लेना, बाद में जन्म लेने वाला, अनु मतलब बाद में जन्म लेने वाला। क्या हो गया इसका मतलब? जय जय जहां भी जोड़ दोगे जन्म लेना, क्या हो जाएगा? इसलिए जल के जितने पर्यायवाची उनमें जय जोड़ो तो कमल है। जल में जय जोड़ा जलज, नीर में जय जोड़ा नीरज, और पद्म में जय जोड़ा, और जो पद्म तो उसका हो ही जाता है अपने आप। और क्या अंबु, अंबु में जय जोड़ा अंबु, जितने भी आप जय जोड़ोगे तो वो क्या जाएंगे? दय का मतलब होता देना, आप दय जोड़ो बादल है, जल में जय जोड़ो जलद, नीर में जय जोड़ो धी, धी का मतलब होता है धारण करना, जल धारण करने वाला, जोड़ो समुद्र है सब में, जलधी है ना। इसलिए आप हनुमान चालीसा हमारे जल्दी लांग गए अचरज नाही, तो समुद्र को ही तो लांगा था, तो इसलिए तो कहते हो जल्दी लांग गए अचरज नाही। तो जल्दी मतलब क्या होता है? समुद्र। और आप पढ़ते हो भाई के लिए एक शब्द पढ़ते हो आप, क्या पढ़ते हो? उदर का मतलब पेट, एक ही पेट से पैदा होने वाले सगे भाई, सगे भाई जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? लड़की हो तो सहोदरा, भाई स्त्रीलिंग में जाएगा तो अपने आप क्या चला जाए? तो अपने कभी ध्यान ही नहीं देते, अपने लक्ष्मण के पर्यायवाची याद करते रटे मरते, रामानुज रामानुज राम, लक्ष्मण रामानुज लक्ष्मण रामानुज, थोड़ा सा दिमाग है रामानुज, राम का अनुज, राम का अनुज कौन होगा? लक्ष्मण। अगला संप्रदाय कौन सा अपना? रामानुज के चले वे रामानंद जी, रामानंद जी आगे नॉर्थ इंडिया, रामानंद जी के वे चले जो सगुण भक्ति की तरफ मुड़ गए, वो तो हो गए आपके रामानंदी संप्रदाय। कौन सा हो गया? कुछ चले मुड़ गए निर्गुण की तरफ, निर्गुण में कुछ तो व्यक्तिगत हो गए जैसे पिंपा और धन्ना, कुछ ऐसे वे जिन्होंने अपना संप्रदाय बना लिया। वो संप्रदाय कौन सा है? इसका मतलब राम से नहीं संप्रदाय, निर्गुण भक्ति का संप्रदाय। कैसा है? देखो यह एक निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। दिस सेक्ट बिलोंग्स टू निर्गुण भक्ति। यह एक निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। दिस सेक्ट बिलोंग्स टू निर्गुण भक्ति। कैसी भक्ति का संप्रदाय? निर्गुण भक्ति का संप्रदाय। तो लोगों ने कहा यार झूठों, जब आप बोलते हो राम स्नेही, तो राम जी का नाम लेते निर्गुण बचता है नहीं, सगुण हो जाता है। कि राम जी का कहते आपने दिमाग में था राम जी, इधर खड़े लक्ष्मण जी, इधर खड़े मां सीता, नीचे बेटे बालाजी। जब तस्वीर ही आ गई सामने, फिर किस बात का निर्गुण है, किस बात का निराकार है? तो उन्होंने कहा कि ना ना, हमारे वाले राम जी तुम्हारे वाले राम जी नहीं है। मतलब राम जी तो एक ही है कि नहीं, देखो तुम्हारे वाले राम जी दशरथ के बेटे हैं, हाँ तो वही है राम जी, और कौन से? कि हमारे वाले दशरथ के बेटे नहीं। तो किसके बेटे हैं? ना ना, निराकार है, आकार ही नहीं।
तो फिर राम का मतलब क्या है? का रै का मतलब राम और मैं का मतलब मोहम्मद। तो इसमें राम जी का मतलब दशरथ पुत्र राम नहीं, निर्गुण राम है। कैसा राम है? लिखो, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती। दशरथ सन राम इज नॉट वर्शिप्ड। दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती। दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती। दशरथ सन राम इज नॉट वर्शिप्ड, बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती।